यहाँ पर जिनका आशीर्वचन आप सबको प्राप्त हुआ है, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, दिगंबर कांडा के श्री महंत सुरेशदास जी महाराज, हनुमानगढ़ी से पधारे श्री महंत धर्मदास जी महाराज, आगरा समाई से पधारे ब्रह्मचारी दासदास जी महाराज, बड़ोदरा गुजरात से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, काशी से पधारे महामंडलेश्वर महंत संतोषदास जी महाराज सर्वोत्तम, महंत प्रेमदास जी महाराज, श्री महंत रामचंद्रदास जी महाराज, महंत राघवदास जी महाराज, गोविंददास जी महाराज, और आज के इस कार्यक्रम में जिनका मुख्य उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ, विज्ञान का अध्याय विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, मानवता शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर जय प्रताप सिंह जी, मानवता शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी आचार्यगण, उपस्थित महानुभाव और बैलबच्चों, आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष गोरखपीठ की ओर से अपने आचार्य की पुण्य स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में देश की समसामयिक विषयों से संबंधित उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा पर चर्चा होती है, जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दे सकती है और जिसके माध्यम से हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भावी जीवन को भी मंगलमय बना सकते हैं। और अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा ज्ञान का आयोजन होता रहा है और वह कार्यक्रम अनवरत पद से प्रारंभ हुआ। आज का जो संगोष्ठी का विषय है, जिस पर यहाँ के विद्वान वक्ताओं ने भी अपने विचारों का सबके सामने रखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। वास्तव में जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम सबको इस बारे में उससे विचार करना चाहिए कि हम सब, मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण की जानकारी न हो। हर भारतीय वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में कम या ज्यादा जानता है। और रामायण और महाभारत जो भारत के अंदर ऐसे पवित्र महाकाव्य हैं जिनकी
कथा हर भारतीय अपने जन्म के साथ, अपने परिवार की विरासत के साथ, अपनी कथाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से सुनता चला आ रहा है। उसके लिए उसे इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यालय में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग विषय है कि किसी को स्वभाव वाला जैसा कथावाचक बनना हो तो वह जाकर इस विषय को लेकर के विशिष्ट ज्ञान अर्जित करें। लेकिन सामान्यतः हर भारतीय अपनी परंपरा से, घर में मां से, दादी से, परिवार के अन्य बुजुर्गों से इन कथाओं के प्रसंगों को सुनता है और वो सुन करके वो बड़ा होता है, प्रेरित होता है, आगे बढ़ने की उसके अंदर एक प्रेरणा प्राप्त होती है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, हर एक भारतीय। और आप देखें कितना अंतर है, क्यों प्रधानमंत्री जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहनी पड़ी। उसको घर में रखा होगा, कोई बात तो नहीं होगी। हमारा वेद कहता है, अगर रखा हो वेद तो क्या कहता है, माता होगी पुत्रों, यानी हमारा वेद हम सबको इस धरती के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, क्या श्रद्धा का भाव होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दे रहा है। हमारा धर्मवेद भी हमें कहता है, वह क्लास में जाग में हम को कहता है। महाभारत हमसे क्या कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। मैं महाकवि दिनकर को एक दिन पढ़ रहा और महाकवि दिनकर की एक बात मुझे याद आई। मैं सोच रहा था कि आखिर महाभारत के बारे में या भारत के बारे में उनकी बात क्या है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में, महाभारत के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से, बहुत खोजपूर्ण लेखनी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन देश के बारे में क्या है, और आप देखें उन्होंने भारत के बारे में कहा क्या कि जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो, कामना जहां भारत को करो प्रणाम। ये भारत के बारे में, भारत की लेकिन आजादी के बाद या उस कालखंड में भारत का जो इतिहास पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसमें क्या बताया गया। आपका वेद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपका रामायण, आपका महाभारत, आपके उपनिषद, आपके पुराण, इसमें से कोई भी ये आपसे नहीं कहता है कि आप बाहर से आए हैं। कोई आपसे नहीं कहता, सब कहते हैं हम इसके पार्ट हैं, हम इसके हिस्से हैं, ये हमारी विरासत है। हमने इसको अपने अवतारों की परंपरा के साथ जोड़ दिया, अपने इसको हमने इसके भूत के साथ जोड़ करके, अपने इतिहास के साथ जोड़ करके, पौराणिक गाथाओं के माध्यम से आगे जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता गया। कोई नहीं कहता, यानी ये हमारा वास्तविक इतिहास प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं कहता कि आप बाहर के हैं। लेकिन कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से त्याजिता को पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। हमारे आर्य अनार्य दो शब्द
भारत की परंपरा आर्य का मतलब श्रेष्ठ से मानती है, अनार्य का मतलब किसी दुराचारी से मानती है, किसी दुष्ट से मानती है, नैतिक रूप से कथित किसी व्यक्ति के बारे में मानती है। लेकिन हमसे क्या कहा गया कि आप आर्य हैं, आप बाहर से आए हैं। दुनिया की कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। आप याद करिए रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती, आर्य पुत्र कहकर के उन्हें पुकारती है, यानी पति का संबोधन क्या, आर्य पुत्र कहकर के। लेकिन हमसे क्या, हमें क्या बताया गया, कहा कि आप तो बाहर से आए, देश साफ का नहीं। जैसे मुगल बाहर से आए हैं, जैसे अंग्रेज बाहर से आए हैं, जैसे स्वर्ग और घोड़ बाहर से आए हैं, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा? आत्मविस्मृति का यह भाव जो हमें अपने स्वयं की मातृभूमि से, अपनी परंपरा से, अपने इतिहास से, अपने इस विरासत से काटने का प्रयास करती है, और इस साजिशन और एक शरारतपूर्ण तरीके से जो भारत के अंदर वामपंथी इतिहासकारों ने इस प्रकार के काले अध्याय डाल करके एक कुत्सित चेष्टा की, उसका दुष्परिणाम देश एक लंबे समय तक भुगतता है। आज भी जो विरोध होता है, किस बात का विरोध करते हैं लोग? मोदी जी का। एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए तो अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया। और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में लोगों की खाने कमाने का जरिया वो बंद हो गया, और भारत को अपमानित करने का वो धंधा बंद हो गया। इसलिए उनको कैसा अच्छा लगेगा, अच्छा कैसे इसको मान सकते हैं? और इस सवाल लगातार होते हैं, हर एक स्तर पर होते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाव हम सबके सामने व्यक्त किया, देश के सामने व्यक्त किया कि हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राण से जुटना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जो नई डीएनए थ्योरी आई है, वह भी क्या कहती है कि पूरे देश का डीएनए एक है और अलग नहीं है। आर्य और द्रविड़ का जो विवाद बना दिया गया है, ये झूठ है, यह असत्य पर आधारित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पूरे भारत का डीएनए एक है और इसमें भारत एक है। क्योंकि भारत ने दुनिया को अयम निज प्रोगति गणना करके दुनिया में किसी और ने नहीं दिया। यह देने वाला दुनिया की कौन ऐसी जाति है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण लेकर के उसकी रक्षा के उपाय किए। दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में समाप्त हो चुकी हैं, हो रही है, लेकिन भारत के अंदर फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यवसाय का क्षेत्र हो, जुडिशरी का क्षेत्र हो, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर उन्होंने प्रगति न की हो। और उस प्रकार का माहौल भारत ने दिया है, भारतीयों ने दिया है, भारत के आम जनमानस ने दिया है। तो फिर भारत का नागरिक इस झूठ और फरेब के चक्कर में
हम तो ये भी अंतर तय करने में विफल हो गए। एक कालखंड वहां भी था, विवाद खड़ा कर दिया गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है या बाबरे का ढांचा है। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। क्योंकि जब कोई समाज आत्म विस्मृति के किसी चंगुल में फंस जाता है तो उसको भ्रम में डालना, बेवकूफ बनाना उतना ही आसान हो जाता है। और यही भारतीयों के साथ हुआ, यही भारतीयता के साथ हुआ। और इसी चंगुल से मुक्त कराने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जो मंत्र दिए हैं, सबका साथ, सबके विकास का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आपके सामने प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी ने बात को कहे, उन्होंने अपनी बात रखी कि चीन के सामने पहले भारत मौन होता था, वो आक्रमण करता था, भारत मौन रहता था। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे देगा होगा कि जैसे ही चीन ने शरारत की, भारत पड़ गया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहा, अंत में चीन को पीछे हटना पड़ा। जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का मतलब भारत की 135 करोड़ लोगों का व्यापक समर्थन जिनके साथ में है, उनका यह वाक्य है, उनके द्वारा दिया जाने वाला भाषण है, ताकत कितने नागरिकों की ताकत है। और जब 135 करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में बोलना प्रारंभ करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके सामने खत्म नहीं पाएगी। आपने तमाम घटनाओं के माध्यम से चीजों को देखा होगा, उसको अवलोकन किया होगा। और आज अगर भारत के अंदर हर एक क्षेत्र में नेतृत्व जैसा होता है, उस प्रकार से देश के नागरिकों का आचरण भी होते हुए दिखाई देता है। और आज देश अगर हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वह परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गोरखपीठ के आचार्य द्वय पंडित महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पंडित महंत नित्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। थे गोरखपीठ के योगी थे, गोरखपीठ के महंत बने, गोरखपीठ की परंपरा के साथ जुड़ करके उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया। गोरखपीठ कहने के लिए सर्व परंपरा के अंकित है, लेकिन सबसे बड़े वैष्णव परंपरा के यज्ञ में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति देव की कई आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में गोरखपीठ के लोगों की था विश्व लग रहे थे। क्योंकि हमारी उपासना विधि का नहीं, ये एक राष्ट्र धर्म था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम था, यही हमारा राष्ट्र धर्म था। और इसके लिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, इसके लिए ब्रह्मलीन महंत नित्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। गोरख साहब वो केवल गोरखपीठ में सीमित नहीं है, गोरखपीठ में गौ की सेवा तब भी होती थी, आज भी हो रही है। लेकिन उन्होंने केवल यहां तक नहीं, यहीं तक सीमित नहीं रहे। संस्कृत का, देववाणी संस्कृत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, कार्य करते रहे गोरखपीठ के माध्यम से भी। और जहां भी कोई भी गोरखनाथ से जुड़ा हुआ कोई तमस कर रहा हो, कोई भी योगी, कोई भी श्री महंत गोरखपीठ से मिलने के लिए आता था, उसको एक ही बात कहते देखो भाई अपना मंदिर को दर्शनीय बनाओ, साफ सुथरा रखो। कोई आता है उसकी जाति मत पूछो, उसका मतलब मत और मजहब मत पूछो, कोई आता हो सम्मानजनक से जो तुम खा रहे हो वो उसको भी खा, भेदभाव मत करो। तुम्हारे पास क्षमता है तो वहां पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करो। तुम्हारे पास अगर सामर्थ्य है आरोग्यता के लिए और शिक्षा के लिए भी, अच्छी शिक्षा के लिए भी, उत्तम शिक्षा के लिए भी अपने नागरिकों को तैयार करो। हर धर्मस्थल का भाव होना चाहिए। और
उस भाव के साथ वे निरंतर कार्य करते रहे। गोरखपीठ की ओर से महाप्रताप शिक्षा परिषद का संचालन, पहले के लोग कह सकते थे सरकार का काम है, केवल सरकार के भरोसे रहकर जो समाज रहता है वो कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। समाज के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का आधार बनता है जब समाज आगे आगे चले और सरकार उसके पीछे पीछे चले, सरकार उसको फॉलो करे, सरकार उसका अनुसरण करे और सरकार उसको पीछे से सहयोग करता हुआ दिखाई दे। लेकिन नेतृत्व समाज जब करता हुआ दिखाई देता है वह समाज आत्मनिर्भर बनता है, वही समाज स्वावलंबी बनता है और उस स्वावलंबन को रक्षण करने के लिए ही वे नेतृत्व करते थे। तब गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उस रूप में नहीं थी, उन्होंने महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित होना है, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था, सरकार के पास संसाधन नहीं थे। उन्होंने कहा हम लोग देंगे, उन्होंने अपने महाप्रताप शिक्षा परिषद के 2 कॉलेज दे दिए। उन्होंने कहा नहीं, इसी से शुरू हो जाना चाहिए। आसपास जहां पर जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता, याद करिए आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पर बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते लोग। 1956 में महंत दिग्विजय नाथ महाराज ने महाप्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना कर दी। 1946 में महाप्रताप कॉलेज की स्थापना कर दी और 1956 में ही गोरखपुर में महाप्रताप महिला कॉलेज की स्थापना कर दी। उससे पहले महाप्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी कुछ अन्य संस्थाएं खड़ी हो चुकी हैं। 1967 में उन्होंने यहां पर आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कर दी। यानी ये सोच उस समय की, हमें किन क्षेत्रों में कार्य करना है, केवल हमारा काम अपनी उपासना विधि के जागरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, स्वयं की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोक कल्याण के लिए हम किस रूप में समर्पित होकर के कार्य कर सके और कैसे पूरे भारत को भी एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम लोगों के माध्यम से, धार्मिक जागरण के माध्यम से कैसे इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन सके, इसके लिए पूरा जीवन का समर्पित रहा। और आज के इस साप्ताहिक संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ इस गोष्ठी के माध्यम से, आगामी अन्य गोष्ठियां हर दिन यहाँ पर अगले 22 तक ये गोष्ठियां चलेंगी। 23 को यहाँ पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को और 24 को ब्रह्मलीन महंत विद्यानाथ जी महाराज के शिक्षणों में यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न होगा। देखिए 18 से 22 तक अलग अलग दिन अलग अलग विषयों से संबंधित, समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी होगी, जिनके लिए आचार्य द्विवेदी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। आज के इस अवसर पर मैं अतिथियों का हृदय से यहाँ पर अभिनंदन करूंगा, उन्हें हृदय से मैं साधुवाद दूंगा। आगंतुक जितने भी महानुभाव हैं उन सबको और महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के शिक्षा परिषद से जितने भी जुड़े हुए आचार्यगण हैं, छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सभी आपको मिलेगा, क्योंकि इन गोष्ठियों के माध्यम से जो कुछ भी आप सुनते हैं, जानते हैं, यहाँ पर उपस्थित होने वाले संतों विद्वानों की श्रीमुख से जो कुछ भी आता है, इसमें से कुछ भी ऐसा अधिकार कर सकेंगे तो आपके भावी जीवन के निर्माण में उसकी बड़ी उपयोगिता होगी। आज के इस अवसर पर मैं ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत विद्यानाथ जी महाराज की शिक्षाओं में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि वे निरंतर आचार्य द्वय के उन मार्गों का अनुसरण करते हुए, उन आदर्शों का अनुसरण करते हुए जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन जिया था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना है। ओम शांति शांति।